केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जो हमेशा से ग्रो करता आया है, अभी भी ग्रो कर रहा है और आगे भी ग्रो करेगा। केमिकल सेक्टर से जुड़े हुए हम दो स्टॉक आपके सामने लेकर आए हैं। टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद न करते हुए पहला स्टॉक का नाम लेते हैं। पहला स्टॉक है फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर लिमिटेड। ये केमिकल से जुड़ी हुई कंपनी है जो फर्टिलाइज़र एग्रीकल्चर के फर्टिलाइज़र और केमिकल्स को बनाती है। अगर आप इसके पिछले 5 साल का रिटर्न देखोगे तो 18 से 24% का इसने पिछले 5 साल में रिटर्न बना करके दिया है, यानी करीब 1 साल में 3.5 गुना इसने रिटर्न बना करके दिया है। अगर आप इसके मार्केट कैप को देखते हैं तो मार्केट कैप 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है और पी रेशियो इसका 90 के आसपास देखने के लिए मिलता है। पी रेशियो भी इसका ठीक ठाक देखने के लिए मिलता है और कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत बड़ा है। कंपनी की सेल्स देखते हैं तो मार्च 2022 में 44,000 करोड़ की कंपनी की सेल थी, जो मार्च 2023 तक आते आते 6,000 करोड़ पहुंच गई और अभी के समय में मोटा मोटी 5,000 करोड़ से ज़्यादा है, लगभग 6,000 करोड़ के आसपास इसकी अभी की सेल है। और नेट प्रॉफिट इसका देखते हैं तो नेट प्रॉफिट में भी हमको इजाफा होता हुआ देखने के लिए मिला है, जो कभी पहले 350 करोड़ थी, फिर 350 करोड़ नेक्स्ट ईयर में, और अभी 2023 में मार्च 2023 में 600 करोड़ और अभी के समय में मोटा मोटी 508 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। अगर इसका CGR देखते हैं तो CGR भी हमको यहाँ पर ठीक ठाक देखने के लिए मिलता है। इसका पिछले 10 साल का हम CGR देखते हैं तो 10% को ज़्यादा कोई एकदम से रॉकेट वाला है नहीं। और लेकिन हम अगर 5 साल का देखते हैं तो 5 साल का 26%, जो कि डेफिनेटली अच्छा है। 3 साल का 31%। अगर प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो वो बहुत ज़बरदस्त देखने के लिए मिली है। 10 साल में 14% से इसने प्रॉफिट में कंपाउंडिंग की है, 5 साल में 46 से, और अगर 30 साल का देखोगे तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। 460% से इसने कंपाउंड किया है प्रॉफिट। तो आप देख सकते हैं कितना तगड़ा इसने प्रॉफिट इन्वेस्टर को बना करके यहाँ पे दिया है। अगर नीचे चलें तो स्टॉक CGR देखें, 10 साल में 43%, 5 साल में 80, 3 साल में 140, 1 साल में 380 के आसपास देखने के लिए मिलता है। इक्विटी रिटर्न यहाँ पे 10 साल तो खैर अवेलेबल नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर के अवेलेबल है, वो है 62%, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे देखने के लिए मिले हैं। टेक्निकल्स ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसका सपोर्ट देखते हो तो सपोर्ट यहाँ पे आपको लगभग 600 के आसपास देखने के लिए मिलता है, और अगर इसका रेजिस्टेंस देखते हैं तो यहाँ 800 है, लेकिन इन दोनों के बीच में भी 700 का स्टॉक है, यानी इन दोनों के बीच में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन आप पोजीशन ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म के लिए इसको खरीदना चाहते हैं तो आपको वेट एंड वॉच जरूर करना चाहिए। इस पर ध्यान आप ज़रूर रखें, क्योंकि ये स्टॉक 600 का आएगा, उसके बाद 800 के जाने के इसके पूरे चांस हैं। अगर इसको ब्रेक करता है तो और भी आगे जा सकता है, जो कि लग रहा है कि ये ब्रेक कर देगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है लिंडे इंडिया लिमिटेड। अगर इसके 5 साल के टर्न देखोगे तो 800% के आसपास यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। मार्केट कैप उससे 5,000 करोड़ ज़्यादा है, लगभग 50,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पी रेशियो उससे ज़्यादा है, एक्सपेंसिव थोड़ा सा है, क्योंकि स्टॉक में तेजी आई है, इस वजह से थोड़ा एक्सपेंसिव है। 120 का इसका पी रेशियो है। अगर सेल्स को इसकी देखें तो इसमें भी लगभग वही चीज़ देखने के लिए मिलती है। दिसंबर 2021 में लगभग 2100 करोड़ की इसकी सेल थी, मार्च 2023 में 3,000 करोड़ की होगी, और अभी लगभग 2700 करोड़ की इसकी सेल है मोटा मोटी। प्रॉफिट देखें तो 156 का इसका प्रॉफिट था कभी, फिर 514 का हुआ, 536, और अभी के समय पे 417 का इसका करोड़ का इसका प्रॉफिट है। अगर CAGR देखें तो इसका एनुअल ग्रोथ रेट 10 साल में 9%, 5 साल में 9%, 3 साल में 21%, और अभी के समय पर 13%, जो कि ठीक ठाक है। लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखते हो तो प्रॉफिट कंपनी ने ज़बरदस्त बनाया है। 10 साल में 26% से इसने प्रॉफिट को कंपाउंड किया है, 5 साल में 86% से, 3 साल में 63% से, और अभी के समय में 4% यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं तो स्टॉक प्राइस CGR देखें तो
10 साल में 34% से कंपाउंडिंग, 5 साल में 56% से, 3 साल में 87%, 1 साल में 94%। रिटर्न, इक्विटी रिटर्न कोई खास नहीं मिलते। 10 साल में 7% एफडी के बराबर, 5 साल में 11% थोड़े बेहतर, 3 साल में 13%। लास्ट ईयर इसने 18% का इसने रिटर्न बना करके दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इसके प्रमोटर्स, 75% की प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 2023 में। 2023 जून 2023 में 75 रही और अभी के समय में 75% इसकी होल्डिंग है। देखिए जनरली 50% से ज़्यादा की होल्डिंग को, प्रमोटर्स की होल्डिंग को अच्छा माना जाता है, लेकिन 75% प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे दिख रही है, तो ये स्टॉक अच्छा है। अगर टेक्निकल्स की बात करें तो लगभग 6000 के आसपास ही देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि अपनी सपोर्ट पर ये स्टॉक है। पोजिशनल ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, दोनों के लिए इसको खरीदने का अच्छा मौका। देखिए मेरी तरफ से रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं है, आपका पैसा, लास्ट डिसीजन आपका। मेरा काम है स्टॉक को एनालाइज करना, जो मैं कर रहा हूँ। सो आप चाहो तो इसको खरीद सकते हो। तो ये थे आज के 2 स्टॉक्स। सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन को छू लें, और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक के बटन को छू लें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में और नए स्टॉक के साथ। जय हिंद।